साथियों, ये कहानी ऐसे किसान की है जो खोज करता भी है, प्रेरक भी है और अब एक सफल उद्यमी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसान के महानायक किसान ईश्वर सिंह कुंडू की। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से सहायता प्राप्त एवं पुरस्कार विजेता किसान हैं ईश्वर सिंह कुंडू। कृषिको हर्बोलिक लेबोरेटरी देश की ऐसी पहली रिसर्च लेबोरेटरी है जो एक किसान वैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई है, जिसका पंजीकृत कार्यालय गांव कैलराम नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 152 जिला कैथल हरियाणा में है। सिर्फ 10वीं तक पढ़े साधारण किसान परिवार में जन्मे ईश्वर कुंडू ने आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर कुदरती वनौषधियों से ऐसे उत्पाद निर्मित किए हैं जो न केवल सुरक्षित हैं अपितु खतरनाक जहरीले रासायनिक उत्पादों से भी ज्यादा कारगर हैं। ऑर्गेनिक मैटर जमीन का बिल्कुल खत्म हो गया, तो जमीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी यानी प्राकृतिक रूप से जमीन का जो निर्माण चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बंद हो गई। तो हमने सोचा उसको दोबारा कैसे हमने शुरू किया जाए। तो 2-3 साल हमके लगे, एक प्रोडक्ट बना, कमाल क्लैंप उसका नाम दिया। कमाल तो लोगों ने रख ही दिया था उसका। तो यानी कि जमीन को सुधारो, हमने जमीन के ऊपर काम किया है। अभी जमीन के अंदर अगर हमने अपनी ताकत पैदा कर दी, कीड़ों से बीमारियों से लड़ने की पौधे में ताकत आ गई, तो हमको जहर की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास बिल्कुल सस्ते में और बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीका है अपने पास। इसी खोज के आधार पर 2004 में किसान ने अपनी रिसर्च लेबोरेटरी कृषिको के नाम से स्थापित की, जो आज किसान वर्ग में अपनी सकारात्मक पहचान बना चुकी है। हमारे उत्पाद किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक प्राकृतिक आदानों का संपूर्ण समाधान प्राप्त करते हैं। हमारे उत्पाद कृषि से जहरीले उत्पादों को प्राकृतिक उत्पादों में बदलने में सक्षम हैं और अधिक लागत और जहर से मुक्ति के लिए कृषिकों के उत्पाद जरूरी हैं। शुरू से शुरू करते हैं। यहां तक पहुंचने का सफर बहुत संघर्षमय और कष्टों से भरा रहा, परंतु कुंडू जी का हौसला तो बुलंद था और वे सब कष्टों का सामना करते हुए आखिर यहां तक पहुंच ही गए। 10वीं तक की पढ़ाई के बाद नौकरी की खोज की, परंतु उसमें भी फेल हो गए। फिर दिल्ली में एक चाय की दुकान का संचालन किया, परंतु यहां भी मन नहीं लगा। फिर 1988 में कृषि कार्य में उपयोग होने वाली रासायनिक कीटनाशक आदानों की दुकान पर अपना व्यापार शुरू किया। 1995 में एक दुर्घटना के कारण ये कार्य भी छोड़ना पड़ा। रासायनिक कीटनाशक के दुष्प्रभाव से अभी तक पीड़ित हैं ईश्वर सिंह कुंडू, और इसी दुर्घटना के बाद कुंडू जी के जीवन में एक चिंगारी उठी और अभी तक जल रही है। और उन्होंने अपनी 2.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर समय बिताया और उसी दिन से पूरे दिलो जान से इस खोज में लग गए कि कीटनाशकों से किसानों को मुक्ति कैसे मिले। और वर्षों की मेहनत के बाद 2003 में कमाल प्रोडक्ट की खोज की, जिसमें न केवल भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन है अपितु अन्य पोषक तत्वों से भी भरपूर है। किसानों के लिए कमाल कितना कमाल का प्रोडक्ट है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कीटनाशक दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके इस इनोवेशन प्रयास को रोकने के लिए पुलिस से संपर्क कर इनको 29 जुलाई 2004 को धारा 420 के तहत बुक करवा दिया था। परंतु कुंडू इस घटना से बिल्कुल भी नहीं डरे और फिर 2007 में एक नई यात्रा की शुरुआत हुई और पहला इनोवेशन अवार्ड कुंडू जी को प्राप्त हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने शाबाशी दी और कहा, वेरी गुड इनोवेशन। तब से राष्ट्रपति भवन भी ईश्वर के उत्पादों का मुरीद हो गया और मुगल गार्डन में इनके उत्पाद खरीदकर प्रयोग किए जाते हैं। और 2010 में अदालत ने धारा 420 के मामले से भी सम्मान सहित बरी कर दिया व पुलिस को भी खरी खोटी सुनाई। 2007 के बाद तो पुरस्कारों की बरसात होने लगी। 2019 तक 3 दर्जन से ज्यादा राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ईश्वर सिंह कुंडू को मिल चुके हैं। उत्पादों के सकारात्मक परिणामों की वजह से किसान वर्ग ने अपने गांव में बुलाकर शॉल और पगड़ी से कई बार सम्मानित किया है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि होती है एक नवखोजी और उत्पाद निर्माता के लिए। आज इनके उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान मिल चुकी है। आइए जानते हैं प्राकृतिक और जहर मुक्त खेती क्यों है जरूरी। आप इतना समझ लीजिए कि आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द आप खेती के अपने वर्तमान तरीके को बदल लें
और आप वापस से अपने पूर्वजों के तौर तरीके को अपना लें, यानी कि जितना जल्दी हो सके वापस बिना खर्चे के और बिना जहर वाली बहुफसली खेती अपना लें। बहुफसली प्रणाली में आपकी सभी समस्याओं का हल है। आपको एकल फसल प्रणाली और रासायनिक खेती से छुटकारा पाने के लिए लड़ना होगा, तभी आपकी समस्याओं का हल निकलेगा। पहले अपने घर की जरूरतों की हर चीज को अपने खेत में लगाएं और फिर बचे हुए रकबे में सरकार और बाजार के लिए उगाएं। फिर धीरे धीरे संपूर्ण खेती को पूरे समाज के लिए उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ें। कई तरह के बाजार की जरूरत के हिसाब से फसलें अपनी खेत में लगाएं और रासायनिक खादों व कीटनाशकों की जगह देसी खाद व प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करें। प्रकृति के सहायक बने, उसके दुश्मन नहीं। एकल फसल प्रणाली से तौबा कर लें और प्रकृति की रक्षा करने वाली प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें। डरे नहीं, डटे रहें मैदान में। जब होगा जहर मुक्त अनाज हमारा, तब होगा जहर मुक्त समाज हमारा। स्वस्थ नागरिक ही किसी देश का त्वरित विकास कर सकते हैं। जल संकट, जलवायु परिवर्तन, आए दिन आने वाली नई बीमारियों से बचने एवं अपने आने वाली पीढ़ियों की सलामती के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इनके आविष्कार किए हुए प्रोडक्ट की क्या विशेषता है। ये सभी फसलों के लिए सुरक्षित एवं प्रभावी कृषि आदान हैं। विभिन्न जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं इनके प्रोडक्ट, जो पूरी तरह आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर बने हैं, जिसका पेटेंट गजट में प्रकाशन हुआ है। इनका यह प्रोडक्ट 3% से 18% अधिक उपज देता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसकी जांच की है। किसानों को इनके प्रोडक्ट से लागत में 50% तक की बचत होती है। सबसे खास बात यह है कि इनके प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसलिए खराब होने का झंझट ही नहीं है। इनके प्रोडक्ट का मानव, पशु, पौधे, वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। प्राकृतिक कार्बन का अच्छा स्रोत है। लगभग 45.7% ऑर्गेनिक कार्बन है। जिंक 27.35 मिलीग्राम या 27.35 किलोग्राम, कॉपर 5.11 मिलीग्राम या 5.11 किलोग्राम और मैग्नीज 173.60 मिलीग्राम या 173.60 किलोग्राम आदि हैं। आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्वों से मुक्त है। भूमि की जल सोखने एवं अधिक समय तक जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। जमीन को बंजर होने से बचाता है। भू सुधार के लिए इसके मुकाबले आज कोई भी उत्पाद नहीं है। कीट, रोग आदि जैसी हर समस्या का समाधान दिया है, ताकि किसान बाजार द्वारा जबरन थोपे जा रहे अनेक महंगे उत्पादों से बच सके, अर्थात बाजार के षड्यंत्रों का भी पर्दाफाश किया है। रासायनिक आदानों पर आधारित खेती और हमारी तकनीकी आधारित खेती का तुलनात्मक विश्लेषण। खरीफ 2014 के अनुसार लागत। केमिकल इनपुट्स बेस्ड फार्मिंग में केमिकल आधारित खेती में खाद, कीट प्रबंधन, अन्य इनपुट जैसे जिंक, सल्फर, ग्रोथ रेगुलेटर, कवकनाशी, कीटनाशक आदानों में जहां प्रति एकड़ लगभग 7,000 रुपए की लागत आती है, वहीं हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग में हमारे उत्पादों का प्रयोग करने पर प्रति एकड़ लगभग 2500 रुपए की अधिकतम लागत आती है, जिसमें किसानों की लगभग 4,500 रुपए की बचत होती है। केमिकल इनपुट्स बेस्ड फार्मिंग में इतने महंगे केमिकल से हमारी जमीन की संरचना पर दुष्प्रभाव पड़ता है और दिन ब दिन खर्चीली होती जा रही है, यानी सरासर घाटे का सौदा। वहीं हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग में जहां एक ओर किसान की लागत कम होती है, वहीं दूसरी ओर हमको महंगे केमिकल से मुक्ति मिलती है तथा जमीन की संरचना में पहले दिन से बदलाव शुरू हो जाता है और दिन ब दिन जमीन का उपजाऊपन बढ़ता जाता है। केमिकल बेस्ड फार्मिंग में लगभग 1500 किलो प्रति एकड़ किलोग्राम उपज प्राप्ति होती है। वहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग में उत्पाद से लगभग 1700 किलोग्राम उपज प्राप्त होती है और हमारे उत्पाद इस मिथक को तोड़ने में भी कामयाब हुए कि प्राकृतिक खेती में उपज का उत्पादन कम होता है और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पर जांच भी की है। केमिकल बेस्ड फार्मिंग में केमिकल आधारित खेती में उपज की गुणवत्ता जहां सामान्य प्राप्त होती है, वहीं हमारे टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग में उत्पाद में उपज की गुणवत्ता बहुत ही बढ़िया आती है।
प्रति एकड़ केमिकल इनपुट की बचत 4,500 रुपए, अतिरिक्त उपज से प्राप्त मुनाफा 6,000 रुपए, कुल बचत खरीफ में लगभग 10,500 रुपए। इस प्रकार हमारे उत्पाद इस्तेमाल करने से जहां एक ओर लागत में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर केमिकल इनपुट के प्रयोग में कमी आती है। यदि हमारे उत्पाद अधिकतर क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एक ओर भारत सरकार जो केमिकल इनपुट की आयात कर रही है, उसमें भारी कमी आएगी और हमारी जमीन बंजर होने से बचेगी। साथ ही साथ हमारी उपज का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ेंगी। सरकार के आयात बिल में कमी आएगी, सब्सिडी आदि का बोझ भी कम होगा। वातावरण में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी भी संभव है। धान, मिर्च, कपास और बागवानी, पॉली हाउस खेती में फंगल रोगों के लिए वन शॉट समाधान है हमारे उत्पाद। फिर चाहे कोई भी रोग आए, जैसे शीथ ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, राइस ब्लास्ट, इन सब का एक ही समाधान, कमाल। रस चूसने या काटने वाले जड़ों के कीट रोगों के प्रति एक सुरक्षा चक्र निर्मित होता है। भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में हमारे प्रोडक्ट द्वारा सफल खेती का उदाहरण देखें। 2015 में खरीदी थी ये बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, खारा पानी। जब से सृष्ट बनी है, तब से इस क्षेत्र में कभी भी खेती करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आज इस बंजर इलाके में हमारी सफलता देखकर सैकड़ों एकड़ में किसान प्रेरित होकर खेती करने का प्रयास आरंभ कर रहे हैं। ये हमारी एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राकृतिक तरीके से खेती का परिणाम देखने यहाँ किसान व मीडिया आ रहे हैं। मेरे अपने फॉर्म की तस्वीरें, रेतीले मिट्टी और खारे पानी में 2 साल का संघर्ष और कड़ी मेहनत का परिणाम, उच्च TDS और उच्चतम EC। आगे की राह व्यापारिक दृष्टि से हरियाणा और पंजाब में कुल 9 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र है। इसमें हमारा हिस्सा लगभग 20,000 एकड़ है। हम प्रतिवर्ष 30% की वृद्धि से बढ़ रहे हैं। इस तरह हम हर साल 3,000 एकड़ जमीन जोड़ रहे हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। वर्षों के अनुसार हमारे उत्पाद कवर एरिया एकड़ में 2003 से 2004 के बीच में 4,000 एकड़, 2014 से 15 तक 9,000 एकड़, 2015 से 16 तक 11,000 एकड़ और 2021 से 2022 तक 20,000 एकड़। इस प्रकार हम प्रतिवर्ष वृद्धि कर रहे हैं, वो भी प्राकृतिक खेती के मिथकों को तोड़कर। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्षेत्र में देखने को ये मिला कि जो किसान पहले हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते थे तथा जो दुकानदार नहीं बेचते थे, अब ये दोनों हमारे उत्पादों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं और पूर्ण संतुष्ट भी हैं। हमारे उत्पादों का देश के लिए अप्रत्यक्ष योगदान। हमारे उत्पाद की 1 यूनिट बिक्री से भारत सरकार को लगभग 1,700 रुपए की बचत होती है। इस वर्ष हमने 21,000 यूनिट उत्पाद बेचे हैं। इस प्रकार हमने करोड़ों की विदेशी मुद्रा की अप्रत्यक्ष रूप से बचत की है। जब किसान हमारे उत्पाद का प्रयोग करता है, तो उसने यूरिया, DAP का 50% से अधिक बचा लिया और कीटनाशकों आदि पर शून्य खर्च किया। हमारा देश इन इनपुटों की आयात करता है, विदेशी मुद्रा का निवेश करता है। इस प्रकार हमारे देश के काफी पैसे की बचत होगी। रोजगार। हमारे गांव में स्थापित छोटी सी निर्माण इकाई में स्थानीय युवकों को रोजगार मिला तथा गांव में किसानों के बेरोजगार युवक हमसे जुड़कर बिक्री प्रतिनिधि का कार्य कर रहे हैं। अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्पाद कुदरती वनों, औषधियों आदि से ही बनते हैं। सो ग्रामीण आसपास से जुड़ी बूटी आदि एकत्रित करके हमें बेचकर आमदनी कर रहे हैं। हमारे उत्पाद हैं कमाल केसरी, कमाल क्लैप, कमाल 555 और K55 वोल्का। हमारा संस्थान DIPP स्टार्टअप इंडिया से मान्यता प्राप्त और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी समर्थित है। हमारे उत्पादों ने कई सारे मिथकों को तोड़ा है, जैसे प्राकृतिक खेती में उत्पादन गिरता है, ये मिथक भी तोड़ा है, क्योंकि हमारे उत्पाद से 6% से लेकर 18% का उत्पादन बढ़ा है। प्राकृतिक खेती में फायदा नहीं है, जबकि ये सिर्फ अफवाह थी, ताकि किसान इनसे डरकर रासायनिक उत्पादों के चुंगल में फंसा रहे। रही खर्चे की बात, तो हमने खेतों पर साबित किया है कि खर्चा आधा हो जाता है।
हम किसानों को उनके फार्म पर ही प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ताकि वह बिना किसी लागत के अपने आसपास उपलब्ध पौधों के साथ फॉर्मुलेशन बना सकें। किसान जहरीले रसायनों के प्रयोग से फसल रक्षक कीटों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए भी हमारे प्रोडक्ट किसानों के काम आ रहे हैं। अगली पीढ़ी नए विचारों के साथ अपनी कंपनी स्थापित कर मेरे दोनों बेटे सुनील और सुशील अच्छा काम कर रहे हैं। एक 10वीं पास किसान कैसे किसान वैज्ञानिक बना, उसकी कुछ झलकी।